पूरा जो एरिया है ये कॉस्मोपॉलिटन एरिया है। यहाँ पर आपको किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग नहीं दिखेंगे, यहाँ पे सारे लोग रहते हैं। तो ये अच्छी बात है अगर आप अपने बच्चों को एक ऐसी परवरिश देना चाहते हो कि वहाँ पर वो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में रहे। सो दिस इज अ गुड प्लेस। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। आज हम आए हैं नवी मुंबई पनवेल की सबसे अंडररेटेड लोकेशन। इसके बारे में आपने काफ़ी कम सुना होगा। हम हैं फिलहाल कामोठे में। आप यहाँ से देख सकते हैं, सामने है रेलवे स्टेशन जो अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कामोठे के लिए है दो रेलवे स्टेशन। एक का नाम है मानसरोवर और दूसरे का नाम है खांदेश्वर, और बीच में पड़ता है कामोठे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कामोठे और हम मेनली 4 एरिया पे फोकस करेंगे। पहला होगा कनेक्टिविटी, दूसरा होगा स्कूल्स, उसके बाद हम देखेंगे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या चैलेंजेस है, और चौथा होगा मेडिकल एमिनिटीज़ और उसके अलावा मार्केट प्लेसेस, जो आपको लोकल ग्रोसरीज वगैरह के लिए क्या क्या जगहें हैं और कितना कन्वीनियंट है, ये सारी चीज़ों का हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ट्यून इन रहिए, देखिए कामोठे हमारे साथ, आइए। और ये है कामोठे का मार्केट। यहाँ पर आपको एक ख़ास बात नज़र आएगी कि अगर आप इस एरिया को कंपेयर करते हैं उल्वे से या फिर पुष्पक नगर से, तो कंपैरेटिवली अगर हम कहें तो यहाँ पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। यानी एक फैमिली आकर एज इट इज़ रहना शुरू कर सकती है। उनको बाकी के एमिनिटीज़ के लिए या शॉपिंग के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए वो सारी एरिया है ना, डेवलपिंग है। वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा डेवलप होने के लिए और बाकी चीज़ें आने के लिए, लेकिन ये फुल्ली डेवलप्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रेडी और उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है, ओवर प्राइस नहीं है ये लोकेशन। तो हम हैं सेक्टर, मेरे राइट में देख सकते हो आप, सेक्टर 16, 17, 18, 19 ऐसा ये क्लब्ड सेक्टर है, यानी डिमार्केशन है, लेकिन बहुत नज़दीक है सेक्टर, तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ की सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी जगह है ना, ये मार्केट प्लेस से भरी हुई है। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उसके नीचे शॉप्स है सारे। तो आपको रेयरली ऐसी कोई सोसाइटी मिलेगी जो गेटेड कम्युनिटी की हो और वहाँ पर शॉप्स ना हो। हर एक बिल्डिंग के नीचे जो हम देख रहे हैं वहाँ पर शॉप्स है। वैसे कामोठे आता है पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर, और यहाँ से पनवेल का डिस्टेंस पकड़िए 1.5 किलोमीटर होगा हाईवे। जो ओल्ड हाईवे है, जो सायन पनवेल हाईवे जो है, वहाँ से आप सीधे आएंगे तो कनेक्टेड है, और फिर JNPT का जो डाइवर्जन है वहाँ से भी कनेक्टिविटी है। तो दोनों तरह से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये देखिए, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे आप, फिर से चले जाएंगे मानसरोवर रेलवे स्टेशन। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे खांदेश्वर से मानसरोवर रेलवे स्टेशन आने के लिए बाय कार। यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। सुपरमार्केट्स वगैरह सारे अवेलेबल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट ऑफ माय स्क्रीन। और ऐसे गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। जो भाई साहब अभी बाइक पे गए थे 2 बच्चों को लेकर, और ये सामने यहाँ से सीधे जाकर अगर हम राइट की तरफ मुड़ेंगे तो हम पहुँचेंगे मानसरोवर रेलवे स्टेशन। और खांदेश्वर और मानसरोवर रेलवे स्टेशन, दोनों स्टेशन के बिल्कुल सामने आपको नए कंस्ट्रक्शंस दिखेंगे। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये सिडको के जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो है, तो इनकी लॉटरी वगैरह जो सिस्टम है उसके थ्रू ये असाइन होंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए, अगर आप नवी मुंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने कम्यूट के बारे में आपको बता दी कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन नज़दीक है और काफ़ी आसान है ट्रेन से सफ़र करना और रेलवे स्टेशन तक पहुंचना।
लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बसेस होते हैं ना, वो काफ़ी कम है यहाँ पर। आपने जब से मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको ना रेयरली कोई बस दिखी होगी। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है, एक भी बस नहीं दिखी होगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। वेरएज अगर आप मुंबई जाते हो, पुणे जाते हो, या फिर नवी मुंबई भी जाते हो, थाने जाते हो, आपको बहुत सारी बसेस दिखेंगी। तो वो एक ड्रॉबैक है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर है ना, आपको फोर्स किया जाता है कि ऑटो रिक्शा लेना, या तो आपके पास बाइक हो या ऑटो रिक्शा, या फिर अपनी कार हो। आप कार लेके स्टेशन जा नहीं सकते आप, तो बाइक और ऑटो रिक्शा। और ऑटो रिक्शा मीटर यहाँ पर नहीं है, तो वो उनके मर्ज़ी से चलते हैं, उनके रेट्स अलग अलग होते हैं। तो वो एक ड्रॉबैक है, फ्लिप साइड है इस लोकेशन की। दोस्तों, हम खड़े हैं इंडो स्कॉट ग्लोबल स्कूल के सामने, जो कि है सेक्टर 17, बिल्कुल मानसरोवर स्टेशन रोड पर। और ये स्कूल की खास बात अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी है। यानी स्कूल का फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स दोनों है। इनके पास आर्चरी और बाकी के जो सारे स्पोर्ट्स हैं, वो सारे ये प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद स्कूलिंग। सो ये एक अच्छी बात है, और काफ़ी कम स्कूलों में ये ऑप्शन दिखता है। सो दिस इज़ वर्थ कंसिडरिंग। आप देख सकते हैं, हम अंदर का भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है उनका, और पूरा नेट लगाया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, नाइस स्कूल। सो आगे जाके दूसरे स्कूल्स के बारे में भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वैसे अगर मेरे को, तो यहाँ पर MNR है, SGT भी है। सो काफ़ी स्कूल्स है, और भी बहुत सारे स्कूल्स है। इनफैक्ट यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे टुवर्ड्स खांदा कॉलोनी, वहाँ पर तो मल्टीपल स्कूलिंग ऑप्शंस है, और सारे CBSE ICSE के ऑप्शंस है। तो दोस्तों, हम जिस रोड पर है ना, ये रोड सीधा कनेक्ट करता है सायन पनवेल हाईवे को, और ये जो है ना, ये मानसरोवर का एंट्री पॉइंट है। तो अगर आप पनवेल के पहले अगर आप यहाँ से आते हैं, तो आपको मानसरोवर से राइट लेकर आप अंदर आएंगे, और ये वो वाला रोड है जो सीधा मानसरोवर स्टेशन को जाता है। और इसी रोड से आप सीधा जाकर राइट की तरफ मुड़ेंगे, तो आपको मिलेगा भारतीय विद्यापीठ मेडिसिटी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इनफैक्ट पिछले 6 या 8 महीने पहले ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था, और एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। तो आपको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, तो कामोठे के लिए एक अच्छा, और कामोठे के रेसिडेंट्स के लिए एक अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। एंड देन दूसरा, अगर आप वहाँ से राइट लेकर, पहला तो आपको वो लगेगा, और दूसरा उसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो उससे भी बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये 2 बड़े हायर लेवल के हॉस्पिटल हम कह सकते हैं फॉर इमरजेंसीज, या फिर रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी। और अगर आपके छोटे मोटे जो ट्रीटमेंट है उसके लिए, तो आपको इजीली एक्सेसिबल सारी मेडिकल फैसिलिटीज है कामोठे में। तो विद इन 4 to 5 किलोमीटर मैक्सिमम आप किसी भी कोने कामोठे में रहेंगे, वहां से आप इजीली 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आप रीच कर सकते हो। दोस्तों, ये है सेक्टर 6A, और कामोठे की दूसरी बड़ी स्कूल है रामशेठ ठाकुर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, और ये स्टेट बोर्ड की स्कूल है। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। अगर आपके बच्चे CBSE में नहीं पढ़ते और स्टेट में बोर्ड में पढ़ते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। तो 2 बड़ी स्कूल हमने आपको दिखा दी कामोठे की, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं यहाँ पर, MNR है, और लेकिन वो सारे स्कूल्स कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको एक स्निपेट दिखा दूंगा, वहाँ पर कामोठे में जो सारी स्कूल्स है वो आपको दिख जाएंगी उस स्निपेट में। अब हम बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, जैसे मार्केट और हॉस्पिटल्स। तो चलिए वो उसकी शुरुआत करते हैं।
है कामोठे का मार्केट, जहाँ से आप आपके डेली ग्रोसरी, सब्जियां, फल खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ सुपरमार्केट में ही मिलता है, यहाँ पर लोकल शॉप्स भी है जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं, आपको अगर सुपरमार्केट से खरीदना है आप सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं, आपको स्मॉल ट्रेडर्स को सपोर्ट करना है, उनसे सामान खरीदना है, वहां से खरीद सकते हैं। फिश, मीट, सारे ऑप्शंस है एक ही जगह पर। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएगी। आप देख सके पूरा फिश मार्केट है, सब चीजें लग कर ही है। लेकिन हाँ, एक चीज आपने नोट की होगी कि कामोठे में, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हो तो ये पूरा जो एरिया है ये कॉस्मोपॉलिटन एरिया है। यहाँ पर आपको किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग नहीं दिखेंगे, यहाँ पे सारे लोग रहते हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर आप अपने बच्चों को एक ऐसी परवरिश देना चाहते हो कि वहां पर वो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में रहे, सो दिस इज अ गुड प्लेस। ऑब्वियसली बाकी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, जैसे प्राइसिंग, आपकी जॉब लोकेशन, कम्यूटिंग, लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट है कंसिडर करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, जो मैंने कहा कि बड़े हॉस्पिटल्स तो है ही हैं, बट जो मिड साइज के या फिर आपको रेगुलर कोल्ड, कफ, ये सारे छोटे वायरल वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर मेडिकल केयर अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये था हमारा कामोठे को लेकर ब्लॉग। अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे काफ़ी मदद मिलती है। इस व्लॉग में हमने आपको दिखाए शॉप्स, आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल कम्यूटेशन के लिए क्या क्या ऑप्शन है, उसके अलावा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे ऑप्शंस हमने कवर किए हैं। अगर मैं, ये तो सारी अच्छी बातें हो गई। अगर मैं यहाँ के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पर फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है, रोड की कंडीशंस थोड़ी ख़राब है। बाहर के रोड अच्छे हैं, लेकिन अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पर रोड थोड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है जैसे मैंने करंजड़े में वगैरह में एक्सपीरियंस किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंटरनल रोड में प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कम्यूट के लिए। अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो आप हर जगह ट्रेन से तो नहीं जा सकते। अगर आपको कामोठे में ही अगर जाना है या मानसरोवर जाना है, खांदेश्वर जाना है, तो वहाँ के लिए आपको लगेगी ऑटो रिक्शा, क्योंकि बसेस अवेलेबल नहीं हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो बसेस हैं वो काफ़ी लिमिटेड है और वो स्टेशन से ही 2-3 लोकेशन पे जाते हुए मुझे दिखे। हो सकते हैं शायद पीक टाइम पे ऑपरेट करते हो, वो अलग बात है, लेकिन आप हमेशा तो पीक टाइम पे ट्रैवल नहीं करोगे। और रही बात ऑटो रिक्शास की, तो पूरे पनवेल में ऑटो रिक्शा का एक मेजर प्रॉब्लम है। आई थिंक खारघर को अगर हम छोड़े तो बाकी सारे जगह पर ऑटो रिक्शा का प्रॉब्लम है। ओवरलोडिंग है, चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट हाँ, वो आपके लाइफ पे थोड़ा इनकन्वीनियंस आएगा उस वजह से। इसलिए यू शुड ऑलवेज़ हैव अ 2 व्हीलर और अ 4 व्हीलर। 4 व्हीलर अच्छी बात है, लेकिन हर जगह आप लेके नहीं जा सकते। 2 व्हीलर होना बहुत ज़रूरी है कामोठे में। थोड़ा पानी का इशू है, अब वो उसकी इंटेंसिटी क्या है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग होगा रोडपाली या फिर तलोजा फेज़ 2 के ऊपर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।